पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 के दिन जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण के अंश को आज हम लोग संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ को समझने में यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, अतः आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को बस सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्ते, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आइए समय गंवाए बिना आगे इस पाठ को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं और देखते हैं इस पूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के अंतर्गत लेखक क्या समझाने का प्रयास किया है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक यह पाठ 1974 में पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है। उनके भाषण का प्रस्तुत यह अंश बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित किए। महान समाजवादी नेता लोकनायक का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में बिहार के सारण जिला अंतर्गत सीताब दियारा नामक एक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम हरसुदयाल जबकि माता का नाम फुलरानी देवी था। प्रभावती देवी इनकी पत्नी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर, जबकि आगे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कॉलेजिएट स्कूल पटना तथा पटना कॉलेज पटना से पूरी करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए वर्ष 1922 ईस्वी में अमेरिका चले गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्किंसन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। वहीं वे समाजवाद और मार्क्सवाद से भी प्रभावित हुए थे। अमेरिका से लौटने पर जयप्रकाश 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। अवज्ञा आंदोलन के समय 1932 में, फिर 1939 और 1943 में भी उन्हें जेल जाना पड़ा था। 1942 के आंदोलन के समय उन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली थी। देश की स्वाधीनता के बाद 1952 में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में विशेष योगदान दिया। इसके बाद वे धीरे धीरे स्वयं को सक्रिय राजनीति से अलग कर विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए। 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया तथा आपातकाल के समय एक बार फिर जेल की यात्रा की। इनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का भी गठन किया गया था। कॉलेजिएट स्कूल पटना में पढ़ते समय बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लिखे गए निबंध के लिए उनको सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी अन्य प्रमुख कृतियों में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी तथा कुछ कविताएं भी हैं। इनकी कई डायरी और अन्य निबंध भी प्रकाशित हैं। 1935 में इन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार तथा वर्ष 1998 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। यह पाठ 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का अंश है। जेपी का यह भाषण जनमुक्ति पटना द्वारा प्रकाशित है, जो उनके व्यक्तित्व की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करती है। अपनी अस्वस्थता के बावजूद उन्होंने गांधी मैदान के उस भाषण में अपनी बातें कही और देश के सभी लोगों ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना। उनके इस भाषण के बाद विशेषकर युवा वर्ग आंदोलित हो उठे और आंदोलन देखते ही देखते विराट रूप धारण कर लिया। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में आक्रोश फूट पड़ा था। छात्रों और युवाओं के अनुरोध पर जेपी ने आंदोलन का नेतृत्व को स्वीकार किया। जयप्रकाश लोकनायक कहकर पुकारे जाने लगे और वे युवा शक्ति के प्रतीक हो गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। इसका जबरदस्त असर भी हुआ और सत्ता परिवर्तन हो गया। सत्ता परिवर्तन संपूर्ण क्रांति का प्रारंभिक चरण था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें संगठित प्रयासों के द्वारा पूरा किया जाना था, लेकिन सत्ताधारी नेताओं और विभिन्न दलों के आपसी कलह और खींचातान के कारण संपूर्ण क्रांति अपने लक्ष्य से दूर होता चला गया। हालांकि आज भी कुछ लोगों द्वारा इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के साथ चलाने की आवश्यकता है। तो ये थे बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ।